स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बाय जेपी पब्लिकेशन का, जैसे कि आपका स्कूल में हो रहा है। ठीक है, हम आज टॉपिक उठा रहे हैं मैट्रिसेस। देखो मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस 12th क्लास के मैथमेटिक्स का सबसे एक तरह से अगर हम मान के चले तो सबसे इजी टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। हम शुरुआत मैट्रिसेस से ही करेंगे ताकि आपके अंदर सॉल्यूशन करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो, टॉपिक में इंटरेस्ट आए और बहुत सारे एक्सपेक्ट से मोस्टली टीचर्स मैट्रिसेस ही स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, तो समझो एक मैट्रिसेस या मैट्रिक्स क्या होता है। देखो अगर मैं एक मैट्रिक्स के बारे में आपको बताऊं, मैट्रिक्स के बारे में आपको बताऊं मैट्रिक्स क्या होता है। देखो मैट्रिक्स एक तरह से सिंगुलर है। अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात करूंगा तो सिर्फ मैट्रिक्स लिखूंगा, अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करूंगा तो मैट्रिसेस लिखूंगा। ठीक है, मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। एक से ज्यादा मैट्रिक्स के लिए मैट्रिसेस वर्ड का इस्तेमाल होता है। मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होता है समझो। मैट्रिक्स एक्चुअल में m बाय n, मैंने ये कहा m बाय n एलिमेंट्स का, m बाय n एलिमेंट्स का एक बॉक्स होता है। m बाय n एलिमेंट्स का एक बॉक्स होता है, इस तरह का बॉक्स होता है। एक मैट्रिक्स इस तरह का बॉक्स होता है। मैंने ये कहा किस टाइप का, m बाय n टाइप का क्या होता है, एक बॉक्स होता है। इसका मतलब m बाय n टाइप का बॉक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, आपके पास रोज होंगी। रोज कितनी है, जो आपकी हॉरिजॉन्टली होंगी इनको मैं बोलूंगा रोज। ठीक है, और जो कॉलम्स है, कॉलम्स क्लियर है मेरी बात। सपोज मैंने ये बोल दिया कि ये 1 2 एंड सो ऑन, ये रोज जो नंबर ऑफ रोज हैं ये आपकी हो गई m, और अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो 1 2 और कॉलम कितने हो गए n। ये बात समझ में आ रही है। मैंने आपको ये कह दिया कि एक मैट्रिक्स में m बाय n एलिमेंट्स होते हैं, जहां पर m होती है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसको मैं क्या कहूंगा, मैट्रिक्स कहूंगा। उसको मैं क्या कहूंगा, मैट्रिक्स कहूंगा। मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं मींस नंबर होते हैं, वो जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हो, आपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा अच्छी तरह टॉपिक पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चे, मैट्रिक्स में रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकता है, न्यूमरल नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैट्रिक्स का इस्तेमाल हमें करना क्यों पड़ा। आपने 10th क्लास में जो आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स आपने जो पढ़े हैं उनको सोल्व करने के लिए आपने अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया है, जैसे एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। आपने उन मेथड्स का इस्तेमाल किया है इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, एक नया मेथड है कि हम उन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए भी हम कौन से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जहां मैं m के विषय में आपको बताऊं, m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और जो n होता है n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कितनी कॉलम है और कितने रो है। इन्हीं दो बातों के ऊपर आपके मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिसाइड होते हैं। क्या डिसाइड होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, की किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर किसी भी मैट्रिक्स के मैं एलिमेंट्स की बात करूं बच्चे तो वो क्या हो जाएगा, m बाय n। इसको मैं क्या बोलता हूं, या तो मैं बोलता हूं m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m बाय n ऑर्डर का क्या है, वो मैट्रिक्स है। बात क्लियर है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करो वो क्या होगा, m बाय n, और मैट्रिक्स को भी मैं क्या बोलूंगा कि वो m बाय n टाइप का क्या है, मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई। दो ही बातें मैंने आपको बताया, पहला कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, या तो रियल होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। दूसरा, मैट्रिक्स डिसाइड करता है उसकी रोज कितनी है, उसकी कॉलम्स कितने, और मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, कैसा मैट्रिक्स होगा, नेचर क्या होगा, मैट्रिक्स में रोज कितनी होंगी और कॉलम कितनी होंगी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे तो वो क्या हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा, या फिर m बाय n इसको बोल। क्लियर है मेरी बात, मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखो
इसके बाद मैं बात करता हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की। इसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए। अगर मैं बात करता हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं, सपोज ये मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पर मैं 1 2 3 मैंने 3 रो ले ली, 1 2 3, कॉलम मैंने ले ली 1 2 3, कॉलम में मैंने कितने ले लिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो मैं एलिमेंट्स के बारे में यहाँ क्या कहूँगा कि एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 3 क्रॉस 3 दैट इज 9। एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। बात क्लियर है? तो किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का बहुत मेन रोल होता है कि एलिमेंट्स का नेचर क्या है, एलिमेंट्स किस तरह के हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम एलिमेंट्स तो हमने डाल दिए मैट्रिक्स में, लेकिन मैट्रिक्स को शो कैसे करें? देखिए अलग अलग बुक्स में मैट्रिक्स को दिखाने के लिए नोटेशन होती है। मैट्रिक्स को दिखाने के लिए क्या होती है? नोटेशन होती है। कई बुक्स में मैट्रिक्स को इस तरीके से भी दिखाया जाता है, कई में मैट्रिक्स को इस तरीके से भी दिखाया जाता है, और कई बुक्स में मैट्रिक्स को इस तरीके से भी दिखाया जाता है। हम पूरी बुक के हिसाब से मैट्रिक्स को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। मैंने ये वाला सिंबल अडॉप्ट किया है थ्रू आउट द चैप्टर। हम इस वाले सिंबल से क्या करेंगे? मैट्रिक्स को शो करेंगे। क्लियर है? तो मैट्रिक्स समझ में आ गया, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं वो समझ में आ गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम मेन बात करेंगे कि मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स के मैं ऑर्डर की बात करूं तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे डिसाइड करते हैं समझो। सबसे पहले हम मैट्रिक्स को ही कैसे लिखते हैं वो बात समझिए। कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, हम उसको डिनोट करेंगे एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। एक्सेप्शन है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर सकता हूँ, बी से, सी से, डी से। तो जनरली हम किसी भी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से हम क्या करते हैं? उसको डिनोट करते हैं। जो अंदर के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को, तो जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है बेटा, तो एलिमेंट्स को मैं, एलिमेंट्स जो है आर डिनोटेड बाय, जैसे यहां पर मैंने कैपिटल बोला है तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्लियर है? तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। किसके? इंग्लिश अल्फाबेट्स के, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया है? डिनोटिंग हम कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। अब इसके बाद समझिए बात, बिल्कुल ध्यान से, प्यार से, आराम से, एकदम बिल्कुल आराम से बात सीखनी है। पहले हम पूरा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा, जो सिमिलर क्वेश्चंस हो गए सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में बताकर चलूंगा। बस पेशेंस रखिए, पेशेंस, ठीक है। और बस ध्यान पूरा फोकस रखिए, सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। समझो, कोई भी मैट्रिक्स है, मैं उसको डिनोट करता हूँ। सपोज मैंने कैपिटल ऐसे एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया कैपिटल ए, और मैंने उसको ऐसे डिनोट कर दिया। उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से समझिए, बिल्कुल मेन बात है। स्मॉल लेटर ऑफ ए, आई, स्मॉल लेटर ऑफ ए, फिर मैंने लिख दिया आई, फिर मैंने लिख दिया जे। मैंने क्या लिखा है? ये मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर के एलिमेंट्स को मैंने कहा स्मॉल किससे? लेटर से डिनोट करेंगे। मैंने ए ले लिया और आई जे मैंने लिख दिया। आई जे मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर लिख दिया। और अब यहाँ पर जो आई और जे है, आई क्या होगा? आई देखिए क्या होगा? आई 1 2 3 4 ये चलता रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा? m तक जाएगा। और जो j है, अगर ये m क्रॉस n टाइप का एलिमेंट है, और j कहाँ तक जाएगा? 1 2 3
और कहाँ तक जाएगा ये n तक जाएगा। तो कोई भी जनरल, अगर मैं जनरल मैट्रिक्स की बात करूं तो वो लिखा जाता है कैपिटल A इज इक्वल टू A I J m क्रॉस n, जहाँ पर I रनिंग करता है 1 2 3 4 अप टू सोन कहाँ तक m तक, और J रनिंग करता है 1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक n तक। जहाँ पर m और n के बारे में मैं आपको यहाँ विषय में बता दूं, m क्या होगा नंबर ऑफ रोज, और जो n होगा वो क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है बात? n क्या होगा नंबर ऑफ रोज और n क्या होगा यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, Aij यहाँ पर एलिमेंट होंगे, m क्रॉस n से मैं डिनोट करता हूँ। अगर कोई जनरल मैट्रिक्स में लिखता हूँ, कोई भी जनरल मैट्रिक्स ऑर्डर होगा उसका m क्रॉस n, उसके अंदर के एलिमेंट्स को बच्चे कैसे मैं दिखाऊंगा पूरा एक्सप्लेन करके, अच्छे से हम बात करेंगे उसके बारे में। मैंने कहा अंदर के एलिमेंट्स को ऐसे हम डिनोट करते हैं, I रनिंग करता है 1 to m तक। तो इसका मतलब ये जितनी भी बातें हैं, ये जो रो है कहां तक जाएंगी m तक जाएंगी। कहां तक जाएगी m तक जाएगी। लिखना शुरू करेंगे। जैसे मैं यहां पर रोज को लिख रहा हूं, मैंने लिखा A1 और A1 ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट रो का क्या है ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो मैंने लिख दिया A1 और यहाँ पर 1 लिख दिया A1 1। फिर मैंने लिखा A1 2 A1 3 A1 4, ये ऐसे कंटिन्यू चलता चला जाता है। देखो ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं यहाँ पोजीशन बता रहा हूँ एलिमेंट्स, आपको पता है थोड़े थोड़े गैप में हमें रखना है एलिमेंट्स को, थोड़े थोड़े गैप में एलिमेंट्स को रखना, और पोजीशन क्या होगी A1 1। देखो मैंने पहले वाला I को फिक्स रख रहा हूँ, मैं I को फिक्स रखने का मतलब क्या है कि जो रो है वो सिर्फ फर्स्ट रो चल रही है मेरी, इसका मतलब ये एलिमेंट मेरा फर्स्ट रो का है। किसका? ये फर्स्ट रो का है। और दूसरे 1 का मतलब क्या है, ये jth एलिमेंट है, और jth एलिमेंट का मतलब क्या है, ये n तक जाएगा, और n क्या है कॉलम है। इसका मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसका मतलब ये यूनिक है। क्या है ये? यूनिक एलिमेंट है। आगे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, या मैं ऐसे कह दूंगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये एक यूनिक एलिमेंट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, और ये ऐसा चलता चला जाएगा फर्स्ट रो nth कॉलम। बात क्लियर हो गई? फर्स्ट रो और nth कॉलम। आगे सिमिलरली पहली रो की बात हो गई। अब अगर मैं सेकंड रो की बात करूं, मैंने देखो 1 की जगह क्या लिख दिया 2 लिख दिया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, और ये क्या आ जाएगा सेकंड रो nth कॉलम। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल मैं जनरल मैट्रिक्स की सारे के सारे आपको एलिमेंट्स दिखा रहा हूं। एक और हम बना लेते हैं, लाइक थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आगे मैं लिखूंगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, और ये जनरली क्या हो जाएगा थर्ड रो nth कॉलम। बात क्लियर है? और इसी तरह अगर ये आगे बढ़ता रहा बेटा कंटिन्यूअसली, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और ये रो कहां तक है m तक है, तो जो लास्ट बनेगा वो क्या आएगा mth रो का फर्स्ट कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम। ये जनरली क्या आ जाएगा mth रो सेकंड कॉलम, ये जनरली क्या आ जाएगा mth रो थर्ड कॉलम, और ये भी जनरली आगे बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा mth रो फोर्थ कॉलम। और बेटा अगर ये जनरली बढ़ेगा, अगर ये जनरली बढ़ेगा तो हमारा लास्ट एलिमेंट क्या आएगा mth रो और nth कॉलम। बात क्लियर है? ये एक जनरल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? ये एक जनरल मैट्रिक्स होता है। बात क्लियर है? कोई भी जनरल मैट्रिक्स है उसके हम एलिमेंट्स को इस तरह से प्लेस करेंगे कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इस तरह से क्या होते हैं प्लेस होते हैं। ठीक है? इसके बाद देखिए कोई भी अगर मैट्रिक्स है, मैंने आपको बता दिया कैपिटल A से हम उसको डिनोट करेंगे। Aij कोई भी जनरली क्या होता है, कोई भी जनरल एलिमेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके जनरल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है?